Radhe Radhe, welcome back to my channel Astha with double A. I hope you all are doing really amazing. So it is the MST season and MST is mid semester test and exams आने वाले हैं and tomorrow is my exam of operations and उसके syllabus में I was reading a topic. It goes like theory of constraints and इसके अंदर there was a line जो मुझे बहुत ज़्यादा fascinating and amazing से लगी and I thought of sharing it with you. So first, what is theory of constraints? It basically tells and shares that कि अगर आपको किसी प्रोसेस को बेटर करना है, इम्प्रूव करना है, तो जो भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएटिंग कंस्ट्रेंट्स है, यू वर्क ऑन देम, यू इम्प्रूव देम, यू सॉल्व द इशू एंड आपका काम आराम से उससे बेटर होता है. तो इट बेसिकली एम्फोसाइज ऑन दैट एंड इस तरह से थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट्स वर्क करती है फॉर गिविंग यू प्रॉफिट, फॉर गिविंग यू टाइम, फॉर इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस एंड एवरीथिंग. तो जो भी बॉटल नेक इशूज़ हैं या जो भी रीज़न जिस वजह से तुम्हारा काम डिले हो रहा है या ख़राब हो रहा है, तो इट बेसिकली टेल्स यू टू वर्क ऑन दैट. तो इसके अंदर एक बड़ी अच्छी लाइन थी, लेट मी जस्ट रीड दैट फॉर यू. अ वेरी इंपॉर्टेंट corollary to this is that spending time optimizing non-constraints will not provide significant benefits. Only improvement to the constraint will further the goal, that is achieving more profit. क्या कहना चाह रहा है वो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कंक्लूजन है इस बात का कि spending time optimizing the non-constraints will not provide the significant benefits as much as working on the actual constraint. It's like कि when you know there is something which is not a constant, which is going good very well, तुम उस पर बहुत ज़्यादा टाइम लगाओ तो उससे तुम्हारे प्रोसेस में कोई बहुत सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं पड़ेगा. रैदर व्हेन देयर इज़ एक्चुअली अ कंस्ट्रेंट, अगर तुम उसको सॉल्व करोगे तो जितना फ़र्क पड़ेगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ फैक्ट्री जिसमें बॉटल्स बनती हैं, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी बॉटल की जो पैकेजिंग होती है, जो पैकेजिंग कवर होता है, वो बहुत अच्छे से काम करता है. और एक तरफ है जो तुम्हारी बॉटल से कैप बनती है, उसमें दिक्कत आ रही है. तो स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन द नॉन कॉन्स्टेंट, कि तुमने सोचा कि तुम ज़्यादा टाइम लगाओगे उसके पैकेजिंग को बनाने के लिए, उस रैपर को बनाने के लिए, उसे पैक करने के लिए, जो काम नॉन कॉन्स्टेंट है, तो उससे तुम्हारा प्रोसेस सिग्निफिकेंट होगा. बट जितनी बार तुमको जाके उस पर वो कैप लगाने होंगे, उतनी बार तुम्हारे लिए वो दिक्कत बार सेम दिक्कत अराइज करेगी, है ना. तो इट वर्क्स सिमिलर टू दैट कि इफ़ यू नो यू आर रॉन्ग इन समथिंग, इफ़ यू नो कि देर इज समथिंग विच इज कंस्ट्रेंट इन, जो मेरे को इस लाइन से इतना फैसिनेटिंग लगा कि तुम कुछ भी कर रहे हो ना तुम्हारी किताबों में या तुम जो पढ़ते हो, तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ ऐसा इंटेलेक्चुअल सा इतना मज़ेदार सा मिल जाता है. एंड मुझे ये आज पढ़ा ना, आई वाज लाइक वाओ. तो इट कैन बी लाइक कि यू नो देर इज समथिंग यू आर नॉट वेरी गुड एट और विच इज़ एक्टिंग लाइक अ कॉन्स्टेंट इन योर लाइफ, एंड कुछ चीज़ें हैं जिसमें तुम बहुत अच्छे हो. तो वर्क ऑन दैट पार्ट जो तुम्हारी लाइफ में कॉन्स्टेंट बनता है, उससे काम आसान होगा. उस बॉटल की फैक्ट्री में टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि उनके कैप्स ठीक से नहीं बनते, रैदर कि वो ज़्यादा टाइम पैकेजिंग पे लगाएं. वर्क ऑन दैट कॉन्स्टेंट. अगर तुम्हें क्या लगता है, ज़्यादा तुम अगर रैपर बना दोगे तो तुम्हारा काम बहुत अच्छा होगा, बट कैप्स में तो तब भी दिक्कत है. तो तेरा कैप्स वाला काम ठीक हो जाएगा, तो जितना टाइम उसको डीले लग रहा था तुम उस सारे को अवॉइड कर सकते हो एंड उससे ज़्यादा बेनिफिट होता है.